हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था सॉल्वेंसी रेशियोज को। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सॉल्वेंसी रेशियोज का मतलब क्या होता है। सॉल्वेंसी रेशियोज किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। हम लोगों ने सॉल्वेंसी रेशियोज 4 तरह की सीखी थी। सबसे पहली थी डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डेट के फॉर्मूलाज क्या होते हैं और इक्विटी को कैसे निकालते हैं वो सीख लिया था। आज हम लोग कौन सी रेशियो को शुरू करेंगे, दैट इज योर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो देखो सर, सॉल्वेंसी रेशियोज कौन सी होती हैं? आर द रेशियोज दैट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू पे द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फिर ये 4 तरह की होती थी, डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये हमने डेट टू इक्विटी कवर कर ली थी। आज हम लोग शुरू करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। देखो सर, सबसे पहले रेशियो का मतलब समझो। सर, नाम से क्या क्लियर होता है? टोटल एसेट्स टू डेट। इसका क्या मतलब है? डेट का मतलब होता है मेरे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन जो भी होते हैं या नॉन करंट लाइबिलिटी जो भी होती है। उसने बोला कि क्या मेरे पास इतने सफिशिएंट एसेट्स हैं कि मैं अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकूं। टोटल एसेट्स टू डेट का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास टोटल एसेट्स हैं 10 करोड़ के, मेरे पास डेट है 5 करोड़ का, इसका मतलब है कि मेरे जो टोटल एसेट्स हैं दैट आर सफिशिएंट टू पे ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द कंपनी। तो सर, ये रेशियो क्या होती है? ये रेशियो क्रेडिटर्स जनरली देखते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ, कि हम लोग सेफ हैं। ये उनके लिए एक सेफ्टी मार्जिन होता है कि हाँ भैया, एसेट्स काफ़ी पड़े हैं कंपनी के पास और डेट उससे कम है। तो सर, ये रेशियो क्या बताती है? एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगी टोटल एसेट्स और डेट के बीच में। तो देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड द लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच डेट इज कवर्ड बाय द एसेट्स, कि कितना डेट जो है वो एसेट्स कवर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ 10 करोड़ का डेट है, हमारे पास 12 करोड़ के एसेट्स हैं, इसका मतलब है 10 करोड़ का जो डेट है वो इजीली कवर हो जाएगा एसेट्स के थ्रू। अब देखो सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय द डेट, दैट इज योर लॉन्ग टर्म डेट। अब हम लोग निकालते हैं टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। डेट कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था। सर, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। इसमें एक बात ध्यान में रखना कि जो मेरे करंट एसेट्स होंगे ना, उसमें मैं इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को ऐड करके चलूंगा। मैंने करंट रेशियो में क्या बताया था कि तुम लोग क्या करोगे, जितने भी लूज टूल्स होंगे या जितने भी स्पेयर पार्ट्स होंगे उसको तुम लोग डिडक्ट करोगे, क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर सकते अपनी करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। बट जब भी मैं इस फॉर्मूले में टोटल एसेट्स निकालूंगा ना, तो टोटल एसेट्स में करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स को इंक्लूड करूंगा। तो यहां पर उसने क्या बोला? इन्वेंट्री शेल इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स एंड द लूज टूल्स। और हमारी प्योर रेशियो क्या है? 1:1। इसका मतलब है अगर 10 करोड़ का तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है या नॉन करंट लाइबिलिटी है, 10 करोड़ का डेट है, तो 10 करोड़ के एटलीस्ट तुम्हारे पास एसेट्स होने चाहिए टू पे ऑफ दैट डेट। सर, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया सॉल्वेंसी रेशियोज को। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या बोलती थी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। उसमें से सबसे पहले थे डेट टू इक्विटी, जिसका फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी। अब कौन सी है सर? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला था टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय द डेट। अब सर, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो, उसने क्या बोला हमें? कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू द डेट रेशियो। सबसे पहले मेरे को गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल, इक्विटी शेयर कैपिटल, 8% डिबेंचर, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ P&L, डेबिट। ध्यान से इस बात को पढ़ना, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है हमारा होता है लॉस, और कैश इक्विवेलेंट्स। सर, सबसे पहले मैं क्या करता हूं? मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले को खोलता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे को क्या मिलता है इससे। सर, मेरे को पता है जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट। सर, ये होती है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच से भी इसको निकाल सकते हैं, टोटल ऑफ एसेट्स लेस करंट लाइबिलिटीज।
मैं इसमें लाइबिलिटी साइड अप्रोच लगा रहा हूँ, तुम लोग किसी से भी कर सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले उसने बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, दैट इज योर 22,20,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड है। सर शेयर होल्डर फंड्स कितने और डेट कितना है, पहले ये देखना है। मेरे को शेयर होल्डर फंड्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसका मतलब मेरे को निकालने पड़ेंगे। अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स को निकाल दूंगा तो मेरा डेट भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ शेयर होल्डर फंड्स। सर शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास शेयर कैपिटल कितना लगा हुआ है, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है। फिर मैं देखता हूँ मेरे पास रिजर्व्स कितने पड़े हुए हैं। फिर मैं देखता हूँ मैंने इस साल क्या कमाया, सरप्लस, जो मेरा बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L बताता है। अब देखो सर शेयर कैपिटल कितने का था, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,50,000 का, कैपिटल रिजर्व है 2,40,000 का। सर 10,50,000 का शेयर कैपिटल, रिजर्व है 2,40,000 का, और जो सरप्लस है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L दैट इज योर 30,000। तो यहाँ पर आ गया 30,000 नेगेटिव में। अब देखो सर 10,50,000 प्लस 2,40,000 माइनस 30,000, ये आ गया मेरा 12,60,000 के मेरे आगे शेयर होल्डर फंड्स। अब मैं ये शेयर होल्डर फंड्स को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया 12,60,000 प्लस डेट। तो यहाँ पर मेरा डेट का फॉर्मूला क्या बन गया, 22,20,000 में से माइनस कर दूंगा 12,60,000 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9,60,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेट, कि ये मेरे को भी बाद में यूज होगी, डेट की वैल्यू आ गई ये। देखो मुझे क्या निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेट, डेट मेरा आ गया। अब मैं क्या करूंगा, टोटल एसेट्स को निकालूंगा। सर टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो यहां पर आ गया करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स को निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को करंट एसेट्स निकालने पड़ेंगे। मैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं कि मेरे करंट एसेट्स कितने हैं। देखो सर करंट एसेट्स को कैसे निकालूंगा, सबसे पहले ये कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा यूज हो चुका है, मेरे को गिवन है करंट लाइबिलिटी नहीं चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तीनों मेरे नॉन करंट एसेट्स हैं। ट्रेड रिसीवेबल मेरा करंट एसेट है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2,50,000 ट्रेड रिसीवेबल। इसमें ऐड कर दूंगा डिबेंचर, मेरे नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। सर कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, 1,50,000 का आ गया मेरा कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, तो इसको भी मैंने कर दिया कट। मेरे को ये दोनों मेरे गिवन है करंट एसेट्स, तो इन दोनों को टोटल करता हूँ तो मेरे पास आता है 4 लाख। अब ये 4 लाख को मैं ऊपर लिख दूंगा। अब नॉन करंट एसेट्स को कैसे निकालेंगे, देखो मेरे फिक्स्ड एसेट्स एक नॉन करंट एसेट्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो 15 लाख का मेरे पास फिक्स्ड एसेट है। अब देखो एक बात ध्यान में रखना, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि ये 15 लाख के फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जब से मैंने बाय किया जब तक मैंने सेल किया कितनी डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगी, तो इसको मैं कर दूंगा लेस इसमें से, क्योंकि मेरे को नेट वैल्यू चाहिए। तो 15 लाख के फिक्स्ड एसेट्स थे सर, 2 लाख की डेप्रिसिएशन है, तो 15 लाख में से 2 लाख मैं कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। 15 लाख के फिक्स्ड एसेट्स माइनस कर दी 2 लाख की डेप्रिसिएशन, फिर आ गई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7 लाख की, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मेरी 7 लाख की। अब देखो इसमें और कुछ भी मेरे को गिवन नहीं है। अब मेरे पास 2 आइटम्स रहेगी, दैट इज योर करंट लायबिलिटी और 8% डिबेंचर। देखो 8% डिबेंचर जो है ये भी मेरी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है, तो डेट का पार्ट होना चाहिए। बट यहाँ पर जब मैंने टोटल डेट निकाल लिया ना, तो इसका मतलब है ये जो डिबेंचर्स है ना, ये ऑलरेडी 9,60,000 में इंक्लूड है। अच्छा सर, तो इसका तो मतलब इसका कोई अभी तक हमें
यूज नहीं है। अब सिर्फ एक करंट लायबिलिटी क्यों गिवन है? करंट लायबिलिटी इसलिए गिवन है, अगर तुम लोग ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको तुम एसेट साइड अप्रोच से निकालते कि टोटल ऑफ एसेट्स करते माइनस करते करंट लायबिलिटी को, तो तुम्हारे पास डेट और शेयर होल्डर फंड्स आते हैं, इसलिए गिवन है। बट हमने वो वाली अप्रोच लगाई नहीं, तो मेरे को करंट लायबिलिटी का भी कोई यूज नहीं है। हमने सारी की सारी जो भी स्टेटमेंट थी उसको यूज कर लिया। नॉन करंट एसेट्स का टोटल हमारे पास बचा 20 लाख। अब देखो, करंट एसेट्स थे 4 लाख के, नॉन करंट एसेट्स थे 20 लाख के, तो यहां पर टोटल कितना आ गया? 24 लाख। अब देखो सर, मेरे को फॉर्मूला भरना है। सर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर वैल्यू भरता हूं। तो मेरा टोटल ऑफ एसेट्स कितना था? सर मेरे पास टोटल एसेट्स थे 24 लाख के और 9,60,000 का डेट था। तो 24 लाख के आगे टोटल एसेट्स, 9,60,000 का आ गया डेट। तो 24 डिवाइडेड बाय 9,60,000, दैट इज योर 2.5:1। सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रेशियो की ओर बढ़ते हैं। देखो एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। सबसे पहले हमने पढ़ी डेट टू इक्विटी, जिसका फॉर्मूला था डेट अपॉन द शेयर होल्डर्स फंड। फिर हमने पढ़ी टोटल एसेट्स अपॉन में डेट रेशियो, जो बताता है हमें कि हमारे पास क्या इतने सफिशिएंट एसेट्स हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है वो फुलफिल हो सके। अब हम लोग थर्ड रेशियो की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो। इसका मतलब समझना, बहुत अच्छी रेशियो है, ध्यान से समझो। देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे बिजनेस के अंदर एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी भी आएगी। सर कहना क्या चाहते हो? देखो जो एसेट्स हैं वो मैं पैसे से खरीदूंगा। अब वो पैसा कहाँ से आता है? सर या तो वो पैसा ओनर ने लगाया होगा कैपिटल की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड, या तो सर हमने कहीं से लोन लिया होगा तो हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताती है कि जो मेरे पास एसेट्स आए हैं, जो मेरे पास टोटल एसेट्स हैं, उसमें से मैंने कितने रुपए के एसेट्स जो हैं वो मैंने शेयर होल्डर से लिए हैं। मतलब जब शेयर होल्डर्स ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, सपोज शेयर होल्डर ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मेरे पास टोटल एसेट्स हैं 8 लाख। इसका मतलब है मैंने 5 लाख के एसेट्स बाय किए होंगे शेयर होल्डर फंड से, 3 लाख के मैंने कहीं ना कहीं से लोन लिया होगा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताती है कि जो मेरे बिजनेस में टोटल एसेट्स पड़े हुए हैं, कितने एसेट्स फाइनेंस किए हैं शेयर होल्डर फंड्स ने, कि मैंने कितने रुपए के एसेट्स हैं वो मैंने लिए हैं सर शेयर होल्डर फंड से। तो देखो प्रोप्राइटरी रेशियो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड द टोटल एसेट्स, कि मेरा शेयर होल्डर के फंड कितने हैं और मेरे पास टोटल एसेट्स कितने हैं। सर ये एक रेशियो बताती है, इसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। अब देखो इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग दिस रेशियो इज टू मेजर the proportion of total assets financed by the proprietors fund, कि मेरा कितना टोटल एसेट जो है, अगर मेरे पास 10 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं तो ये 10 करोड़ के एसेट्स में से मैंने कितने पैसे अपने शेयर होल्डर फंड से यूज किए ताकि मैं इस एसेट को बाय कर सकूं। तो सर प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्लियर होगा। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा होता है कि ये जानना है मेरे को कि जो मेरे पास टोटल एसेट्स पड़ा है उसमें से कितना टोटल एसेट मैंने अपने पैसों से लिए, मतलब कितने टोटल एसेट्स मैंने शेयर होल्डर फंड से लिए। तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का? शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल एसेट्स। इसका क्या मतलब है कि मैंने कितने टोटल एसेट्स जो हैं वो मैंने शेयर होल्डर फंड से लिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। देखो अगर प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है मेरी 0.5, ठीक है, ये टोटल एसेट्स को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। टोटल एसेट्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया शेयर होल्डर फंड। इसका क्या मतलब है कि मैंने अपने शेयर होल्डर फंड से ना 0.5 का मतलब होता है 1/2। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं 1/2। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने शेयर होल्डर फंड से ना जितने भी टोटल एसेट्स हैं उसके हाफ मैंने शेयर होल्डर फंड से लिए हैं। कि अगर मेरे पास 10 करोड़ के एसेट्स हैं तो 5 करोड़ के एसेट्स मैंने शेयर होल्डर फंड से बाय किए होंगे। तो सर आई होप तुम लोगों को प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्लियर है। इसी के बेस पे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और सेकेंड इज डेट टू इक्विटी रेशियो। सर सबसे पहले मेरे को टोटल एसेट्स निकालने पड़ेंगे और डेट निकालना पड़ेगा। अब मेरे को गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल
10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व और सरप्लस। देखो ये चारों चीज़ों को पढ़ के ना मेरे को सीधी सीधी सी बात समझ आ रही है कि यहाँ पर मैं आराम से शेयर होल्डर फंड्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें शेयर कैपिटल चाहिए, रिजर्व चाहिए और P&L का बैलेंस चाहिए। अच्छा, फिर मेरे को दिया 12% डिबेंचर। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म डेट है। करंट लाइबिलिटी गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स। अच्छा, सबसे पहले मेरे को बताओ मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं टोटल एसेट्स। अब देखो मेरे टोटल एसेट्स कहाँ पर गिवन होंगे, टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है मेरे जितने भी करंट एसेट्स हैं प्लस मेरे नॉन करंट एसेट्स कितने हैं। अब मेरे पास करंट एसेट्स हैं 8,80,000 के, तो यहाँ पर आ गया 8,80,000, तो ये मेरा यूज़ हो गया। अब मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स गिवन है और लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स गिवन है। तो फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 21 लाख के, कोई डेप्रिसिएशन है नहीं तो उसको माइनस करूंगा नहीं, तो ये हो गया। सर लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितने की गिवन है, 2 लाख रुपए की, तो सर लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी 2 लाख की। ये सबका टोटल जो है ये मेरे हैं करंट एसेट्स। अब देखो इसमें मैं ऐड कर दूंगा नॉन करंट एसेट्स को। अब मेरे नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, सॉरी मैंने कहा ये हो गया मेरा, एक सेकेंड रुको, ये हो गया मेरा करंट एसेट और ये दोनों हो गए मेरे नॉन करंट एसेट्स। तो देखो सर 12% डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी मेरे को चाहिए नहीं अभी तक, और ये जितनी भी चीज़ें मेरी लेफ्ट साइड पे गिवन है इससे मैं शेयर होल्डर फंड निकालूंगा। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स का टोटल क्या है मेरा, 8,80,000 प्लस 21 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज योर 31,80,000। ये आ गए मेरे टोटल एसेट्स। अब देखो मेरे को चाहिए टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है, तो मेरे को अब डेट निकालना पड़ेगा। सर डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है मेरी नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मेरे को भी चाहिए नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी मेरे पास है 16 लाख के डिबेंचर्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दैट इज योर 16% डिबेंचर्स। तो जो मेरी डेट की वैल्यू आएगी सर वो आ जाएगी सर 16 लाख। देखो सबसे पहले टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आराम से इसमें निकल जाएगी, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया कि टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। मेरा टोटल एसेट्स कितने का है सर, 31,80,000 के मेरे टोटल एसेट्स है, जो मेरा डेट है सर वो है 16 लाख का। अब देखो डिवाइडेड बाय 16 लाख, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.987। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो है 1.987। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट देखो, अब मैंने टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकाल दी। अब मेरे को चाहिए डेट टू इक्विटी रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने के लिए मेरे पास डेट ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ, मेरे को इक्विटी चाहिए। सर इक्विटी कैसे निकालते हैं, इक्विटी का फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल, जिसमें मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लेता हूँ और इक्विटी भी लेता हूँ, प्लस अगर मेरे पास पुराने कोई रिजर्व्स पड़े हैं, क्योंकि रिजर्व भी ओनर को बिलोंग करते हैं, प्लस जो सरप्लस पड़ा हुआ है जो इस साल मैंने कमाया। तो देखो 2 लाख का और 3 लाख का, टोटल 5 लाख का शेयर कैपिटल है, क्योंकि इक्विटी भी लेते हैं प्रेफरेंस भी लेते हैं। जनरल रिजर्व 2.5 लाख के और 1.5 लाख का स्टेटमेंट इन P&L है, तो 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख, तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 5 लाख, दैट इज योर 9 लाख। अब देखो मेरे को निकालना क्या, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, दैट इज योर डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो देखो सर मेरा जो डेट का फॉर्मूला है, मेरे बिजनेस में टोटल डेट है 16 लाख का, मेरे बिजनेस में टोटल इक्विटी मैंने अभी कितने की निकाली, दैट इज योर 9 लाख की, तो मेरा रेशियो आ गई दैट इज योर 1.7:1। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं
सबसे पहली रेशियो हमने कौन सी पढ़ी सर, डेट टू इक्विटी, डेट अपॉन में इक्विटी जिसका फॉर्मूला था। फिर हमने पढ़ी टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो जिसका फॉर्मूला था टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। फिर हमने पढ़ी प्रोप्राइटरी रेशियो जिसका फॉर्मूला था टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स फंड, कि मेरे पास कितने शेयर होल्डर फंड है जो मैंने फाइनेंस करवाए टोटल एसेट से। अब देखो सर, अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ रेशियो की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर बहुत ही अच्छी रेशियो है, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बोलती है, देखो कि जब मैं लॉन्ग टर्म डेट लेता हूं तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो जो इंटरेस्ट पे, अगर मैंने 20 साल के लिए डिबेंचर्स इशू किए तो 20 साल के लिए मेरे को डिबेंचर्स जो है मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कंपनी को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं कोई भी लॉन्ग टर्म डेट ले रही हूं तो क्या मैं इतने लंबे टाइम के लिए वो जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है क्या मैं उसको पे ऑफ कर सकती हूँ। अगर इंटरेस्ट को पे ऑफ नहीं करोगे तो हम लोग लॉन्ग टर्म डेट को नहीं ले सकते, अगर हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इंटरेस्ट को पे कर सकें। सर इंटरेस्ट को पे करने के लिए ना ये रेशियो ने क्या बोला कि तुम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, किस दोनों के बीच में, एक करो सर तुम्हारा कितना इंटरेस्ट है, दूसरा करो कि क्या तुम्हारे पास हर साल इतना प्रॉफिट है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, उस इंटरेस्ट को पे ऑफ कर रहे हो। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बोलती है कि क्या तुम्हारे पास इतना नेट प्रॉफिट है कि तुम लोग अपना सारा का सारा इंटरेस्ट कवर कर सकते हो उस नेट प्रॉफिट से। तो देखो सर ये रेशियो क्या बोलती है, द रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कि मेरा कितना नेट प्रॉफिट है बिना इंटरेस्ट को माइनस किए, और बिना एंड टैक्स, और बिना टैक्स को माइनस किए मेरे पास कितना नेट प्रॉफिट बचा, एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, कि दिस रेशियो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स। द फर्स्ट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म डेट्स। सर एक बार ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स को समझ लो होता क्या। देखो सबसे पहले सपोज करो ये मैंने पीएनएल अकाउंट बनाया। सर यहां पर मैंने जितनी भी यहां पे जीपी लिखा और मेरी जितनी भी इनकम थी ना मैंने यहां पर इनकम लिखी, ठीक है। सपोज इसका जो भी टोटल आया मैंने यहां पर लिख दिया टू एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस थे, ठीक है। इस एक्सपेंस में मैंने इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं किया, तो मैंने यहां पर अगर मेरी इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो मेरा नेट प्रॉफिट होगा, तो यहां लिख दिया टू नेट प्रॉफिट। सर ये जो नेट प्रॉफिट होगा ना ये होगा बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, इसमें अभी तक मैंने इंटरेस्ट को लेस नहीं किया। अब जब मैं इस नेट प्रॉफिट जो बिफोर इंटरेस्ट है, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से जब मैं लेस कर दूंगा इंटरेस्ट को तो मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। सर देखो ना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट था 20 लाख का, 2 लाख का इंटरेस्ट है, तो मैंने 20 लाख में से 2 लाख लेस किया तो आया 18 लाख, तो मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। जब मेरे पास ये नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आता है ना तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके ऊपर टैक्स लगाता हूं। सर इसके ऊपर टैक्स क्यों लगाना, क्योंकि टैक्स लगता है नेट प्रॉफिट के ऊपर। नेट प्रॉफिट का मतलब जितने भी खर्चे ना सब माइनस कर दो, तुम्हें देखो कि तुम कितना प्रॉफिट अपने घर पे लेके जा रहे हो, कितना प्रॉफिट तुम लोगों को, ये ओनर को बिलोंग करता है। अब मैंने बोला कि सर ये जो नेट प्रॉफिट है ये मेरा आफ्टर इंटरेस्ट कितना है, लेट सपोज 18 लाख का। अब इसके ऊपर मैं माइनस कर दूंगा इसमें टैक्स। सर टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स सपोज करो 30% का टैक्स है तो मैं 30% ऑफ ये वाली वैल्यू मैं टैक्स माइनस कर दूंगा। तो जब इसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ये था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। इसका मतलब है इसमें मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो कर दी है बट मैंने टैक्स की कैलकुलेशन अभी तक नहीं की, मतलब इसमें से टैक्स डिडक्ट नहीं किया। जब मैं यहां से टैक्स डिडक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट। तो मेरे को जो फॉर्मूले में वो बोल रहा है ना वो बोल रहा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि मैंने इसमें से ना ही इंटरेस्ट लेस किया हो ना ही मैंने टैक्स लेस किया हो, तो ये वाला प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, पहले नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो वो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट बट बिफोर डिडक्टिंग द टैक्स। फिर मैं उसमें से टैक्स को लेस करूंगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट मेरे पास आएगा। अब देखो, अब ध्यान से समझो,
फॉर्मूले को ध्यान से समझना। उसने क्या बोला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू असरटेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू कवर द इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म डेट। कि देखो ये रेशियो क्या बोली कि मेरे पास क्या इतना प्रॉफिट है बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट कि मैं अपने टोटल जो भी लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर इंटरेस्ट बनता है उसको पे ऑफ कर सकूं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। और ये हमेशा टाइम्स में आएगी रेशियो कि 2 टाइम्स प्रॉफिट पड़ा है, 3 टाइम्स प्रॉफिट पड़ा है। प्योर रेशियो नहीं आएगी कि 1:1, 1:2 नहीं आएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस वे से आएगी ये रेशियो। तो एक बार दोबारा बोलो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बोलती है कि क्या मेरे पास इतना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, इतना प्रॉफिट है मेरे पास कि मैं अपने सारे के सारे इंटरेस्ट को पे ऑफ कर सकूं। तो देखो सर, ये क्वेश्चन में क्या बोलता है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता, मैंने इसको कॉपी किया यहां पर। सर देखो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरे को चाहिए। मेरे को गिवन क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 1,20,000 का, 12% लॉन्ग टर्म डेट गिवन है 20 लाख के, और टैक्स रेट गिवन है 40% का। सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे को कितना गिवन है, 1,20,000। जब मैंने ये पूरा का पूरा सीक्वेंस लिखा, इसमें एक बात बताओ, अगर मैं इतने पोर्शन को पकड़ता हूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं माइनस कर देता हूं टैक्स को, तो मेरे पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर यही चीज लिखता हूं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर बिफोर टैक्स का मतलब क्या होता है, बिफोर टैक्स का मतलब होता है कि इसमें से मैंने अभी तक टैक्स माइनस नहीं किया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर मैं टैक्स की अमाउंट को लेस कर देता हूं तो मेरे पास आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे को एक बात बताओ, ये हमें क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, दैट इज योर 1,20,000 आफ्टर टैक्स गिवन है। मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मान लिया एक्स, क्योंकि सर जो नेट प्रॉफिट लगेगा वो मेरा इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मेरे पास बचा उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से मैंने लेस कर दिया टैक्स। अब टैक्स का रेट उसने क्या बोला कि टैक्स रेट है 40%। इसका मतलब है कि अगर मैंने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक्स एज्यूम किया है तो 40% ऑफ एक्स मेरा टैक्स होगा। सपोज यार तुमने 10 लाख की इनकम कमाई, 10% का टैक्स है तो 10 लाख का ही 10% करोगे ना। तो मैं बोल रहा हूँ मैंने एक्स अमाउंट ऑफ इनकम कमाई, उस पर 40% का टैक्स का रेट है, तो एक्स का ही 40% मेरा टैक्स होगा, तो इसको कर दूंगा माइनस। तो यहां पर मेरा आ जाएगा 100 एलसीएम आ गया, 100x माइनस 40x दैट इज योर 1,20,000। तो मेरा यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60। तो सर जब मैं कटिंग करूंगा यहां पर, तो यहां पर आंसर आया 2 लाख। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 2 लाख में से मैंने इंटरेस्ट को ऑलरेडी माइनस किया हुआ? आंसर है यस, क्योंकि देखो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला भी फॉर्मूला यूज किया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब मैं टैक्स को लेस करूंगा तो मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब देखो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 2 लाख। अब क्या करेंगे, मैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट को लेस कर दूंगा तो मेरे पास ये आएगा। अब ये वाली इक्वेशन लिखो यहां पर, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से माइनस कर दूंगा अगर मैं इंटरेस्ट को, तो मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हमें गिवन है, द आंसर इज यस। सर देखो 2 लाख का, सर कैसे आया, मैंने अभी तो ये वाली अमाउंट निकाली 2 लाख। अब देखो मैंने क्या बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट को लेस करूंगा तो 2 लाख आएगा। अब मेरे को इंटरेस्ट कैसे गिवन होगा, उसने बोला 12% का लॉन्ग टर्म डेट है 20 लाख पे, 20 लाख पे 12% जो लगाऊंगा तो मेरा आंसर आता है 2,40,000। यहां पर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो सर मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि इसमें से टैक्स का भी मैंने ट्रीटमेंट ऊपर ही रिवर्स कर दिया था, वो मेरा आ गया 4,40,000। अब मैं फॉर्मूले में ये भरता हूं,
तो मेरे को बताओ, मेरे को निकालना क्या था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर वो आ गया मेरा 4,40,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना आ गया मेरे पास, 2,40,000। तो मेरा आंसर आ जाएगा दैट इज योर 1.833 टाइम्स। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग ये फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि मेरे को सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट निकालना है, उसमें से इंटरेस्ट को माइनस करना है, फिर मेरे पास आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। मतलब इसमें से मैंने अभी तक इंटरेस्ट को तो माइनस कर दिया है बट टैक्स को माइनस नहीं किया। फिर सर मैं टैक्स को माइनस करूंगा, फिर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और आफ्टर इंटरेस्ट। तुम्हें जो क्वेश्चन में ये गिवन था, तुम्हें उल्टा चल के पहले ये निकालना है, फिर उल्टा चल के तुम्हें ये निकालना है। सो आई होप तुम लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। पहली रेशियो थी डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला था डेट अपॉन में इक्विटी। फिर थी सर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, जिसका फॉर्मूला था टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। थर्ड रेशियो थी प्रोप्राइटरी रेशियो, जो हमें क्या बताता था कि मेरे पास टोटल ऑफ एसेट्स कितना है, डिवाइड कर दूंगा उसको हम शेयर होल्डर फंड से। फिर मेरी थर्ड रेशियो थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो बताती थी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट on long-term debt. So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.